Hello everyone, welcome back. So today we are going to start our next numerical of income and expenditure. So let's start. Here is the question given. Income and receipt and payment account as on 31st March 2020. So it is very important to know that our current date is 31st March 2020. Receipt side is given, payment side is given and adjustment is given. So let's start with the adjustment first. Subscription outstanding for 31st March 2020 is 70,000. Okay, so current year subscription outstanding is 70,000. So what we will do first, we will go to the income side. We will write subscription. Subscription is given for the current year is 8,30,000 in the question. आपने 8,30,000 को यहाँ पे राइट कर लिया, आपको पता है. And as you know, subscription outstanding for the current year is always add. हम इसे क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं. तो we will add 70,000 with 8,30,000. Next entry is subscription received in advance 31st March 2020 4,000. And as you know that received in advance in current year we will do minus. Okay, so 70,000 को हमने ऐड किया क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है. एडवांस हमेशा लेस होता है तो हमने इसको लेस कर दिया, यानी कि हमने 8,30,000 में से 70,000 को प्लस किया, 4,000 को लेस किया, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 8,96,000. एंड एज यू नो कि ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट गो टू साइड. ओके, तो 70,000 जो हमारा आउटस्टैंडिंग था उसको तो हमने कहां पे शो करते हैं, हमेशा असेट्स में. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वी विल ऑलवेज शो इन द asset side and subscription received in advance is always show on the liability side. क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट हमने पूरी कर ली इसकी सब्सक्रिप्शन की. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 70,000. नाउ इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड. ओके, डिफेंस बॉन्ड इज हियर 1,50,000. सो इंटरेस्ट ड्यू है यानी देना बाकी है 70,000 को. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यू विल कम ऑन द income side, you will write interest on bond 70,000 and you will go on asset side and also write interest on bond 70,000. यानी इंटरेस्ट ऑन जो बॉन्ड है इसको आपने क्या करना है, एक बार इनकम साइड पे शो कर देना है और एक बार बैलेंस शीट के असेट्स में शो कर देना है. इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड की एंट्री कंप्लीट हो गई. ओके, नेक्स्ट इज रेंट आउटस्टैंडिंग. एज यू ऑलवेज नो रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, तो हमने क्या करना है, एक्सपेंडिचर साइड पे आए, हमने चेक किया कि हमारे पास रेंट कितना है. पेमेंट में रेंट गिवन है 60,000. We will write 60,000 and add outstanding 10,000. It will come 70,000. और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है आपका 10,000, इसको आप कहां शो कर देंगे, लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे. आउटस्टैंडिंग रेंट करके 10,000. ओके, सो रेंट आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 8 लाख, 3 लाख इन्वेस्टमेंट इन हैंड. यानी जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, बेचने पे जो पैसा मिलना था वो था 8 लाख रुपए और हमारे हाथ में जो बचा होनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट वो थी 3 लाख रुपीस. ओके, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ करंट ईयर थी हमारी 11 लाख रुपीस, ये हमारे पास होनी चाहिए थी. सो अगर हम रिसिप्ट साइड देखें तो यहां पर गिवन है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9 लाख. हमने कितने में बेचना था, 8 लाख में बेचना था, लेकिन बेच कितने में दिया, 9 लाख में. यानी हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. आपने क्या करना है, आप लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम साइड पे 9 लाख माइनस 8 लाख, 1 लाख का आपने गेन दिखा देना है इनकम साइड में, क्योंकि 8 लाख का इन्वेस्टमेंट को बेचना था लेकिन आपने बेच दिया था उसको 9 लाख में, तो ऑब्वियसली आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ. आपने इनकम साइड पे वो 1 लाख रुपीस दिखा दिए इस तरीके से. ओके, नाउ अब क्या है, 3 लाख इन्वेस्टमेंट इन हैंड. इन हैंड यानी अभी मेरे पास 3 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट बची हुई है, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको असेट साइड पे लिख देना है इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस. या तो आप इसे डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट 11 लाख. 11 लाख क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 8 लाख प्लस 3 लाख कितनी है इन्वेस्टमेंट, 11 लाख हो गई टोटल करंट ईयर की, लेस 8 लाख. सेल कितने की होनी चाहिए थी, बुक वैल्यू की सेल कितनी होनी चाहिए थी, 8 लाख की सेल होनी चाहिए थी, तो भी आपका 3 लाख आ जाएगा. अदरवाइज आप इसे 3 लाख को डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट में लिख सकते हैं. ये आपके ऊपर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है. या तो आप 11 लाख में से 8 लाख माइनस करके लिख दीजिए, या आपको जब पता है कि आपने 8 लाख की सेल करनी थी लेकिन 9 लाख की सेल हुई, तो 1 लाख का प्रॉफिट आपने कहां दिखा दिया, 1 लाख का प्रॉफिट आपने दिखा दिया इनकम साइड पे, और रिमेनिंग जो 3 लाख रुपीस अब आपके पास बचे हैं उसे आप डायरेक्ट भी असेट साइड पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट, फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 1,20,000. ओके, 1,20,000 यानी जब हमारा करंट ईयर शुरू हो रहा था तो स्टार्टिंग में हमने फर्नीचर लिया था 1,20,000 का. सो हमने इसकी एंट्री को क्या करना है, फर्नीचर हमारे पास असेट होता है आपको पता है, तो हमने क्या किया, हमने लिखी फर्नीचर 1,20,000. ओके, सो अब हम अगर अपना
क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में फर्नीचर गिवन है कितना हमारे पास, 2 लाख गिवन है हमारे पास फर्नीचर। ये 2 लाख रुपीस जो फर्नीचर है ये तो आपने कहां पे चले गए हैं, 2 लाख का फर्नीचर हमने क्या किया यहाँ पर शो कर दिया। फर्नीचर मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी भी आपके पास असेट नया आता है एडजस्टमेंट में और आपके पास जब पेमेंट में वो असेट गिवन होता है तो आप उसको परचेज करके ऐड करते हैं। ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता रखा है। इस क्वेश्चन में भी सेम है। 1,20,000 में आपने क्या करना है, फर्नीचर को ऐड कर देना है 2 लाख एज इन परचेज। ठीक है, 1,20,000 प्लस परचेज 2 लाख। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज फर्नीचर से रिलेटेड एंट्री है, वो क्या कहती है, सेल ऑफ फर्नीचर 32,000। सेल ऑफ फर्नीचर इज 32,000, बुक वैल्यू 30,000। 30,000 की बुक वैल्यू थी, बेचा कितने में, 32,000 में। तो आपने सेल जो है बुक वैल्यू 30,000 इसको लेस कर देना है। यानी आप फर्नीचर की एंट्री को कैसे, एडजस्टमेंट को कैसे पूरा कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर लिखा 1,20,000, आपने परचेज को उसमें ऐड कर दिया। परचेज कितनी है आपके पास, 2 लाख है, और आपने लेस कर दिया सेल। सेल की बुक वैल्यू को लेस करना है, जितने में एक्चुअली में बेचना चाहिए था हमें 30,000। तो आपने इसको यहाँ पे लेस करके 2,90,000 आपने फर्नीचर लिख दिया। ओके, नाउ अगर हम सेल ऑफ फर्नीचर देखें, एक्चुअली में 30,000 में बेचना था लेकिन बेचा कितने में, 32,000 में बेचा। तो ऑब्वियसली हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ, और जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कहां चला जाता है, इनकम साइड में गेन करके। तो आपने यहाँ पर लिखना है गेन ऑन फर्नीचर 32,000 लेस 30,000 एंड 2,000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। सैलरी पेड फॉर 31 मार्च 2021 इज 20,000, यानी कि आने वाले साल के लिए हमने सैलरी पे कर दिया है 20,000। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सैलरी देखना है आपकी, सैलरी कितना है आपके पास 1,20,000, आपने सैलरी में से लेस कर देना है प्रीपेड, क्योंकि जब भी हम कभी एडवांस में पे कर देते हैं पैसा तो वो हमारा प्रीपेड कहलाता है। तो आपने क्या करना है, प्रीपेड 20,000 लिख के लेस कर देना है, और जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाता है उसी तरीके से प्रीपेड असेट में चले जाता है। तो 20,000 इधर आपने लेस किया एक्सपेंडिचर साइड पे, और 20,000 को आपने शो कर दिया असेट साइड पे प्रीपेड सैलरी करके। ओके, सो ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब जो रिमेनिंग आइटम होंगे वो आपको पता है, आपने क्या करना है, कॉपी करना है सिर्फ। ओके, कॉपी करके आपने क्या कर लेना है, दोनों साइड का, इनकम साइड का एंड एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इनकम साइड का टोटल आ रहा है 10,88,000। ओके, तो आपने 10,88,000 में से एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को जब लेस किया तो आपके पास सरप्लस यानी प्रॉफिट हुआ कितना, 6,35,000। और ये अब सरप्लस कहां जाएगा, ये सरप्लस जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, कैपिटल के साथ बैलेंस शीट में सरप्लस को ऐड किया, लेकिन अभी भी ट्विस्ट है क्वेश्चन में। वो ट्विस्ट क्या है कि हमें पता नहीं है कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल निकालने के लिए आपको पता है हमें एक नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020, साल हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे जो हमने बैलेंस शीट बनाई है ये है 1 अप्रैल 2019, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब हमारा साल शुरू हो रहा था उस समय की बैलेंस शीट है ये। बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट से ही हमें क्या मिलता है, कैपिटल मिलता है। ओके, तो आपको पता है कि असेट साइड में कौन सा आइटम आएंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के। कैश 1,40,000 आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ले लिया। बैंक 6 लाख, ये भी आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ले लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 50,000। ठीक है, ये आपका बिगनिंग है, क्योंकि जो 18-19 का सब्सक्रिप्शन रहा होगा वही 19 में 1 अप्रैल 2019 में ब्रॉट डाउन होगा। तो ये आपका कितना है, 50,000। आपने 50,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया। एडजस्टमेंट में एक एंट्री है 1 अप्रैल 2019 की, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फर्नीचर यहाँ पे आ गया 1,20,000। एंड एट लास्ट इन्वेस्टमेंट, आपको देखो एडजस्टमेंट में ही गिवन है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी करंट ईयर की बिगनिंग की ही है, 8 लाख प्लस 3 लाख, टोटल कितनी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, 11 लाख। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी 11 लाख लिख दी। ओके, आपने इन सबको प्लस किया, हमारे पास कैपिटल कितना आ गया, 20,10,000। आपने यहाँ पर उसे शो कर दिया 20,10,000 करके, और उसमें सरप्लस को ऐड कर दिया। क्लियर। सो this was the question of income and expenditure account with balance sheet. In the next class we will do our next numerical with new adjustment. Okay, thank you very much.